एंड वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, बड़ी डिटेल में उन्होंने बताया कि आगे वो क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए। कुछ अहम पॉइंट्स उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, हुकूमत हार चुकी है और पाकिस्तान के अवाम जीत चुके हैं। इससे पहले वो एक ट्वीट भी कर चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, पार्लियामान के वक़ार में इजाफा हुआ, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, इमरान खान का अपनी ही असेंबली से हारना पीडीएम की फतह है और यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब होंगे। इन्होंने आगे की बात कर दी और उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और पाकिस्तान के जमहूरी सफ़र का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। डॉक्टर रमेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और आज़म नज़ीर तारर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूली इलेक्टेड सेनेटर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तारर साहब, जो आज की जीत है इसको पीडीएम अपनी फतह राइटफुली करार दे रही है, लेकिन आगे तहरीक में क्या होने जा रहा है इसके बाद? देखिए जी, बिल्कुल बिलावल भुट्टो साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आज असल में जमहूरियत जीती है और सबसे बड़ी जीत ये है कि एक आदमी जो कि हमेशा असम्बली का हिस्सा रहा है, उसने इंतखाबात जीते, उसका एक अपना हल्का इंतखाब है, वो अवामी वोटों से जीत के हुकूमत का हिस्सा रहा है, वो शख्स जीता है। और जो हमेशा से बतौर एक्सपर्ट आए हैं और उन्हें पैराशूटर के तौर पे लिया गया है, वो हारे हैं। दूसरी बात, आज इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है पार्लियामान ने कि आप अगर अपनी काबीना का 40% हिस्सा जो है वो गैर मुंतखब लोगों पे रखेंगे तो आपकी अपनी पार्टी आपके साथ नहीं रहेगी। उन्हें अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए था, जो वो नहीं कर सके। अगर आप इलेक्टेड एमएलएस को इज्जत नहीं देंगे और आप बाहर से लोगों को ला के कैबिनेट का हिस्सा बना के हुकूमत साजी में उनको अहम और कुलीदी ओहदों पे बिठाएंगे तो यही रिज़ल्ट आएंगे। मैं समझता हूँ आज जमहूरियत की और जमहूरी रवैयों की जीत हुई है। यही सवाल आपसे है डॉक्टर साहब। डॉक्टर रमेश, आज क्या मैसेज पहुंचाया गया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को? वो मैसेज क्या है? देखिए अपना परिया, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल एक सेटबैक है हमारे लिए, मगर मेन चीज ये है कि आप इसको देखें कि सिंध की रिजल्ट, केपीके की रिजल्ट और लेडी सीट के ऊपर रिजल्ट आज भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर जो भी इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनका अदम अतमाद नहीं है। उनका एक कॉन्फिडेंस है कि हमारी हुकूमत सही हाथों में है और सही तरीके से चल रही है। मैं समझ रहा हूं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो जीत है वो एक साउथ पंजाब का है, क्योंकि मखदूम अहमद महमूद, जहांगीर तरीन की खामोशी और यूसुफ रज़ा गिलानी की अपनी एक पोजीशन, दूसरी यूसुफ रज़ा गिलानी की एक हम्बलनेस जो है वो बहुत ज्यादा थी और जिसकी वजह से जो है वो लोगों ने उस हवाले से उन चीजों को थोड़ा सा देखा है कि कुछ लोग जो है वो ऊपर नीचे हो गए हैं। मगर ओवरऑल आप सिचुएशन देखें कि 179 लोग जो है 174 का फौजिया के लिए वोट निकल आना और 5 जो रिजेक्ट हुए वो पांचों जो है वो पीटीआई के फेवर वोट से जो रिजेक्ट हुए हैं। तो 179 लोगों की आज भी हुकूमत के ऊपर सपोर्ट है। तो अब होना ये चाहिए कि अपोजिशन अगर इसको नेगेटिवली लेगी कि ये अदम एतमाद है, मैं समझता हूँ ये अदम एतमाद नहीं है। अगर इस तरीके से लेगी तो लाजमी है हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो इसको इलेक्शन को भी चैलेंज करेगी, साथ वोटों को भी देखेगी, जो कल रात से जो वीडियो चल रही है उसको भी देखेगी। मगर अगर अपोजिशन का रवैया दुरुस्त समित में चलता है, कल की असेंबली की स्पीच जिस शहबाज शरीफ साहब की या बिलावल साहब की, उन स्पीचेस के ऊपर दारोमदार बनता है कि अगर उन्होंने इस चीज को एक नई मोड़ दे दिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपके ऊपर आज भी लोगों ने 174 लोगों ने जो पीटीआई को जो वोट दिया है या केबी के गवर्नमेंट के अंदर जो आपको अक्सर हासिल है, हम आपके साथ मुल्क की खातिर आपके साथ मिल के चलने के लिए तैयार है। और वही पॉजिटिव रेस्पॉन्स प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से आना चाहिए। ये मुल्क के भी फेवर में है। इस वक्त आप देखेंगे इस वक्त मुल्क के लिए चाहे जो बाइडेन का आना और ह्यूमन राइट इशू को हाईलाइट करना, इनके पर आते हैं, इन तमाम मामला पर आते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज हैं, लेकिन अब ये मामला सड़कों पे नहीं है। ये आपके लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना सर पे खड़ा हुआ नजर आ रहा है।
सो ये इट्स डिफरेंट. अब इसको इंटरनेशनल मामलात से और इंतशार से आप जोड़ेंगे तो ज़रा मुश्किल से जुड़ेगा. आई कम टू यू अगेन तारड़ साहब. वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या लेके आने पर गौर करेंगे या आप इसी को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कह रहे हैं? देखिए, मैं तो बतौर एक सियासत के तालिब इल्म को इसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस समझता हूँ. इमरान खान साहब की काबीना के एक अहम तरीन रुकन फाइनेंस मिनिस्टर, अगर आप हैराकी में देखें तो वो वज़ीर आज़म साहब के जो 2-3 मेन पोर्टफोलियोज़ हैं उनमें फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं. उनका हार जाना और इमरान खान साहब की नॉमिनेशन के और कोशिश के बावजूद हार जाना, और मुझे कोई मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है. मेरे ख़्याल में पूरे पाकिस्तान की नज़रें सिर्फ एक इलेक्शन पे थी. भाई ठीक कह रहे थे कि जी वो सूबे में जीत गए, फलां जीत गया, लेकिन वो कहते हैं कि जो मैदान की हार है वो बड़ी हार होती है. जंगल में मोर नाचा किसने देखा. लोगों की नज़रें सिंध पे, पिशावर पे नहीं थी. लोगों की नज़रें कौमी असम्बली पे और एक इलेक्शन पे थी. वो जो मैटर ऑफ प्रेस्टीज बना हुआ था गवर्नमेंट और PDM के लिए, या यूं कह लीजिए कि जो फाइनल मैच था और साइड मैचेस को छोड़ के जो फाइनल था, आज का फाइनल मैच यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख साहब के दरमियान था. और PDM की फतह जो है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि खान साहब का हाउस इन ऑर्डर नहीं है. खान साहब हमें एक ब्रेक पे जाना पड़ रहा है. वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक. एंड वेलकम बैक. बात हो रही है सेनेट इलेक्शन की. वक्त में जाने से पहले ये कहा आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कि यही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है. आई कम टू यू डॉक्टर रमेश कुमार कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए एक लेजिटिमेसी भी चाहिए होती है गवर्नमेंट को. आपके कैंडिडेट, जैसे कि अभी तारड़ साहब ने कहा, राइटफुली ही पॉइंटेड आउट कि आपकी रीढ़ की हड्डी हैं, इकॉनमी चला रहे हैं, उनकी लेजिटिमेसी क्या रही है आज के बाद? देखिए फरिया, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर और कामयाब फाइनेंस मिनिस्टर और बाजू थे, और इस वक्त हमारी जो इकोनॉमी जिस डायरेक्शन, बेहतर डायरेक्शन में जा रही है, और वो उसकी मेन जो वजूहत हफीज शेख था उसका हार जाना हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक है. मगर आप इसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इस वजह से नहीं कह सकते क्योंकि लेडी सीट के ऊपर 179 वोट मौजूद होना. इस वजह से मैं चाहता हूं कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब बहुत सोबर बंदे हैं और इस वक्त हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अच्छे लोग मौजूद हैं. वो मेहरबानी करके इस मुल्क की खातिर अगर पॉजिटिवली जाएंगे तो गवर्नमेंट के लोग भी अगर आप पॉजिटिवली जाएंगे. डॉक्टर साहब, अगर आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती है पार्लियामान से, ये तो एक जमहूरी तरीका है, भली आ जाए. अगर वो लाना चाहते हैं कि आप मूव करते हैं हमारे खिलाफ, वो कर सकते हैं, मगर इस बुनियाद के ऊपर कह दें कि सेनेट इलेक्शन के अंदर आपका फाइनेंस मिनिस्टर हार गया है, इस वजह से आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, ये इनका कहना गलत है. अगर ये समझते हैं कि आपके ख्याल से क्यों हारे वो? मेरे हिसाब से यूसुफ रजा गिलानी की जो अमलनेस, यूसुफ रजा गिलानी की जो साउथ पंजाब के अंदर इंटरेक्शन, वो मेन रोल था. आपने किसको वोट दिया है? देखिए, मैं तो लाजमी एक कमिटेड एक बंदा हूं पार्टी के साथ, और मेरा तो वोट लाजमी है. मुझे इस चीज का दुख है, और मैं तो हफीज शेख को आज क्या 2003 में भी सेनेट में आपने हफीज शेख साहब को दिया. I'll come to you तारड़ साहब. कह रहे हैं डॉक्टर रमेश के बी पॉजिटिव, इसको ना समझिए कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, एक सीट ही है. देखिए, नहीं, बात इखलाकी तौर पे देखें, कई चीज़ें टेक्निकली और होती हैं, मॉरली और होती हैं. मैं तो समझता हूँ सियासत के तालिब इल्म के तौर पे कि ये वज़ीर आज़म साहब की जो पॉलिसीज़ थी अनइलेक्टेड लोगों को कैबिनेट में बिठाने की, और जो इलेक्टेड मेंबर्स थे असम्बली को उनको बेतौकीर करने की, उनको काबीना में देखे, जब काबीना में आपके 40% लोग जो हैं वो स्पेशल असिस्टेंट्स हों और उनका स्टेटस हो फेडरल मिनिस्टर का, और आपकी जो कौमी असम्बली में आप जीती हुई पार्टी हैं, आपके MNAs जो हैं वो क्या सोचते होंगे कि वो इस लायक नहीं है, वो इस काबिल नहीं है. आप अपने इलेक्टेड हाउस को ये पैगाम दें कि आप में से लोग इस काबिल नहीं है कि वो इस मुल्क की दाखिला पॉलिसी को, इस मुल्क की फाइनेंस को, इस मुल्क के
بے تحاشا اکاؤنٹیبلٹی کا پورٹ فولیو، ہیلتھ کا پورٹ فولیو، اسپیشل ایجوکیشن کا پورٹ فولیو، مینی ادرز، ایوییشن کا، انٹرنل سیکیورٹی، ایکسٹرنل سیکیورٹی، وہ سارے ان الیکٹڈ آدمی ہیں. اور یہ ایم این ایز نے، میں سمجھتا ہوں الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز نے ایک پیغام دیا ہے خان صاحب کو کہ کرکٹ گراؤنڈ میں اور لیڈر آف کرکٹ ٹیم کے کپتان ہونے میں اور لیڈر آف ہاؤس ہونے میں فرق ہوتا ہے. یہ ان کی سیاسی سوجھ بوجھ کی شکست ہوئی ہے اور یہ ایک بڑا سٹرونگ میسج گیا ہے ان کو. ابھی بھی انہیں میرے خیال میں ابھی بھی ٹائم ہے. طاہر صاحب کہہ ڈاکٹر رمیش کمار، جو آپ کی خاتون امیدوار ہیں فوزیہ ارشد، ان کو 174 ووٹ ملے اور وہ جیت گئی جبکہ حفیظ شیخ ہار گئے. امپورٹنٹ زیادہ یہ سیٹ تھی. سو کیا یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے کینڈیڈیٹ کی سلیکشن ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ہمارے کینڈیڈیٹ کی لازمی ہے. جب اسد عمر فائنانس منسٹر تھا اور اسد عمر کی جگہ پہ جب حفیظ شیخ کو بنایا گیا تھا منسٹر، تب بھی ہمارے گروپس کے اندر تھوڑا بہت اس چیز کے اوپر تھا کہ بھئی اسد عمر ہماری پارٹی کا مین ہیرو ہے، ہم الیکشن اس کی وجہ سے جو ہے وہ جیتے ہیں، اس کے بیانیہ کے اوپر جیتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، تو اس کو نہیں کیا جائے. تھوڑی سی یہ ایشو ضرور ہے، مگر آپ دیکھیں کہ اگر گراس روٹ لیول سے فوزیہ ارشد آئی تو اس کو 179 جو ہے وہ ووٹ ملے ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ کینڈیڈیٹ کی وجہ سے تھوڑا یہ ایشو ضرور آیا ہے کہ ایک تو حفیظ شیخ کی اپنی پرسنالٹی اور دوسرا ہمبلنیس جو ہے گیلانی صاحب کے اپنے ساؤتھ پنجاب سے تعلق، اور ساؤتھ پنجاب میں ہمارا مین پلر جو ہے وہ جہانگیر ترین تھا اور دوسرا مخدوم محمود بھی ان کے ساتھ تھا. ان کی زیادہ تر کوشش ہوگی اور جس کی وجہ سے یہ کچھ ووٹوں کی ہوئی ہے. مگر آپ پرائم منسٹر کے اوپر جو اگر بات کریں گے تو وہ 179 ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اینڈ طاہر صاحب بہت شکریہ کہ وقت کیونکہ ہمارا ختم ہو رہا ہے، لیکن ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے. 9 بجے کے خبر نامے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے 10 بجے. لیکن یہ بات آج کے الیکشن کے ساتھ ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. پی ڈی ایم جس کے سب کہہ رہے تھے کہ غبارے میں سے ہوا نکل گئی، اس کو ایک نئی لائف لائن ملی ہے اور یقیناً آج کا جو دن ہے وہ بڑا کیلکولیٹڈلی کرافٹڈ بھی ہے. اور اس کی اگر پی ڈی ایم تو اس کو وکٹری اپنی مان ہی رہی ہے، لیکن بہت زیادہ اس وقت اپنے آپ کو خوشی کے مقام پہ محسوس کری ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی.